नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनपढ़ में न्यूज़ पे। मेरा नाम है यशदान। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में चुके हैं इस जंग को, और इस जंग में न जाने कितने मासूमों की जान गई है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस जंग की वजह क्या है, किसके बीच में हो रही है। यहाँ पर दो कम्युनिटी हैं, एक ज्यूज़ यानी यहूदी, दूसरे मुस्लिम्स। ज्यूज़ और मुस्लिम्स, इन दोनों को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि दोनों ही टोपी लगाते हैं, दोनों ही दाढ़ी रखते हैं, और दोनों कल्चर के अंदर अजान भी होती है और प्रेयर भी होती है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्या है दोस्तों, इस डिफरेंस को हम डिफरेंशिएशन ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, दोनों ही धर्म के अंदर वन गॉड पॉलिसी है। दोनों ही धर्म अब्राहम को अपना एंसेस्टर मानते हैं, अब्राहमिक कल्चर पे चलते हैं। कास्टिज्म भी है, सुन्नी शिया जैसे कि इस्लाम में है, और जुडाइज्म के अंदर ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव। प्रेयर टाइमिंग 5 टाइम प्रेयर करते हैं मुस्लिम्स और 3 टाइम प्रेयर करते हैं यहूदी। अब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि यहूदी 2 मैसेंजर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट को। इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत ही अहम मैसेंजर माना जाता है, जीसस क्राइस्ट को भी इस्लाम में मैसेंजर माना जाता है, लेकिन यहूदी इन 2 मैसेंजर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अगर आपने सुना होगा इसके बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यहूदियों की आबादी ठीक ठाक थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ऐसे इवेंट घटे, जिसमें से एक इवेंट है होलोकॉस्ट, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया। उसके बाद यूरोपियंस ने यहूदियों को एक जगह दी जो ठीक फिलिस्तीन के पास थी। अगर आप मैप को देखेंगे, 1947 में इजराइल नाम का एक देश एग्जिस्टेंस में आया, और मैप को अगर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे ये काफ़ी जगहों को ऑक्यूपाई करता चला गया। तो फ़िलिस्तीन की इतनी सारी लैंड जो ऑक्यूपाई हो चुकी थी, इसको देखते हुए पैलेस्टाइन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट को सपोर्ट करती थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हमास। हमास ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ यही था कि वो पैलेस्टाइन के हक़ के लिए लड़ेगी। यही कुछ चीज़ें थी जो कुछ कंट्रीज़ को नागवार गुजरी, और हमास को कुछ कंट्रीज़ ने टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने 4 से 5 हज़ार रॉकेट इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए, जिसमें 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सब थे। इजराइल ने इस चीज़ को लेके एक स्टेटमेंट जारी करी कि वो एरेडिकेट कर देंगे हमास को, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमास या इजराइल के और दुश्मन कभी भी इजराइल के ऊपर उंगली उठाने की सोचेंगे नहीं। ये चीज़ यहीं पे नहीं ख़त्म होती दोस्तों, इसमें एंट्री लेता है अब एक और संगठन, जो लेबनान का एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो क्या है ये हिजबुल्लाह संगठन, इसको समझते हैं। हिजबुल्लाह संगठन की शुरुआत 1982 में हुई थी। यह एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसका साउथ लेबनान के अंदर दबदबा है, और साथ ही साथ इसकी एक मिलिटेंसी भी है, जिसमें ये कहते हैं कि इनकी 1 लाख से अधिक फ़ौज है। हिजबुल्लाह और इजराइल इससे पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायली सोल्जर्स को किडनैप कर लिया था, रॉकेट फायर कर दिए थे इजरायली बॉर्डर पे। अब हिजबुल्लाह ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा स्ट्रिप में अगर इजरायली सोल्जर्स एंटर करते हैं तो हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये जंग रुकने की बजाय और बढ़ेगी। वॉर की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वॉर के अंदर हमेशा सिर्फ सिविलियंस, मासूम लोग मारे जाते हैं, और जो उसको लीड कर रहे होते हैं वो तो अपने बंकरों में छुपे हुए होते हैं, जिसमें मासूमों की कोई गलती भी नहीं है। वो लोग रेपरकशन फेस करते हैं। इस पे आपका क्या मानना है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉर में नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा। वॉर कभी भी एक सॉल्यूशन है ही नहीं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि वॉर के बाद भी जितनी वॉर हुई हैं उसकी हिस्ट्री आप उठा लीजिए, बाद में वॉर जब हो जाती है, जब बहुत नुकसान हो जाता है फाइनेंशियली, और वहाँ के सिविलियंस की जान जो जाती है, जितने भी लोग मरे होते हैं, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है? लास्ट में बैठ के बात सुलझाई जाती है और डिस्कशन करके फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है।
अगर ये पहले कर लिया जाए तो फिर दोस्तों इतने सारे लोग जो मरते हैं वॉर के अंदर, जो नुकसान होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।